तो जय हिंद सभी दोस्तों को। और आज का जो ये स्पेशली वीडियो है ये है दिल्ली पुलिस। लास्ट मंथ बचा हुआ है भाई, टेंशन की बात है और होना भी चाहिए सभी को टेंशन, क्योंकि पता है आपको कुछ चुनिंदा दिन बचे हुए हैं तो करो या मरो वाली कंडीशन आ गई है भाई। तो इस लास्ट मंथ में आपको कैसे पढ़ना है, क्या तरीका रखना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी पढ़ने की, ताकि जब आपका एग्जाम हो तब तक आपके सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हों और आपको किस हिसाब से पढ़ना है, क्या क्या मेन पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे आपको ध्यान देना है भाई, अच्छे से बताया है। ये लास्ट मंथ की स्ट्रेटेजी है, मैंने बहुत एनालिसिस किया है, सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगाए, अभी जो हाल फिलहाल ही में जो भी पेपर हुए हैं सबका एसएससी टीसीएस का पैटर्न समझने के बाद मैं ये स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ कि हाँ इस तरीके से पेपर आ सकता है। तो भाई आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं पॉइंट बाई पॉइंट। तो सबसे पहला जो स्टार्ट करेंगे भाई वो है कंप्यूटर वाला सेक्शन। आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में जो 50 नंबर वाला वेटेज रहेगा वो रहेगा जीएस। देन उसके बाद जो 10 नंबर का वेटेज होता है वो होता है कंप्यूटर वाले में। तो आपको कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, आपने मैं सोच रहा हूँ कि भाई थ्योरी आप कवर कर चुके हैं, इस हिसाब से मैं बना रहा हूँ कि आपने थ्योरी कवर कर ली है और नहीं की है भाई तो जल्द से जल्द कवर कर लें थ्योरी। आपको पता है कि आप कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना है, आपको अब हर चीज़ क्लियर है। तो आपको मेन पॉइंट किस पर ध्यान रखना है कि जब आप कंप्यूटर पढ़ेंगे तो आपको एमएस ऑफिस वाला जो सेक्शन होता है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सेक्शन है भाई जहां आप 10 में से 10 नंबर स्कोर कर सकते हैं। इसलिए मैंने सबसे ऊपर कंप्यूटर को लिया है। एमएस ऑफिस में भी आपको क्या, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इन तीनों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। और इन तीनों पे भी क्या, उनकी शॉर्टकट कीज, इन्वेंशन, और आपको डेली के डेली एक जो सेट होता है टेक्स्ट बुक पे लगाएं या कहीं पे भी लगाएं आप, तो वहां पर एक सेट लगाना है आपको कंप्यूटर का। हाल फिलहाल ही में जितने भी एग्जाम में कंप्यूटर आया हो उनके सारे क्वेश्चन कर लेने हैं भाई, ताकि क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा कि अभी एसएससी किस पैटर्न पे और किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भाई ये बात थी कंप्यूटर की। और कंप्यूटर में भी आपको भाई जो एमएस एक्सेल है, एमएस वर्ड या पावर पॉइंट बात करें तो इसमें कमांड वाला जो सेक्शन होता है आपको उन पर ज़्यादा ध्यान देना है कि किस कमांड के अंदर क्या है। जैसे कि बोला जाए हेल्प किस कमांड के अंदर आता है, फाइल में सेव एस ये किस कमांड के अंदर आते हैं। तो ये वाला सेक्शन भी भाई अच्छे से करना है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपकी कंप्यूटर वाली स्ट्रेटेजी वीडियो में, नहीं देखी है तो भाई उसको जरूर देख लो आप। तो ये बात हो गई अपनी कंप्यूटर की। तो आपको क्या करना है, आज से जब ये मैं वीडियो डाल रहा हूं तब से आपको डेली एक सेट लगाना है। सेक्शनल जो सेट होते हैं आपने देखा होगा टेक्स्ट बुक में सेक्शनल टेस्ट डले हैं कंप्यूटर के, तो आपको ये कर देना चालू करना है, ताकि जब तक आपका 15 दिन, मैं तो यही मान के चलूंगा 15-18 दिन तक आप कंप्यूटर पूरा कंप्लीट करें। नहीं हो पा रहा है भाई तो मैराथन देखें, आप कंप्यूटर की मैराथन देखते जाएं, हो जाएगा भाई कंप्लीट। तो ये बात हुई कंप्यूटर की। अब बात करते हैं भाई मैथ्स की। मैथ्स में आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है डेली एक सेट लगाने का 15 क्वेश्चन वाला। आप चाहे टेक्स्ट बुक से लगाएं, आरडब्ल्यूए से लगाएं या फिर एग्जाम पोर्ट से, कहीं से भी करें भाई, डेली के डेली। और मेनली आपको फोकस करना है अर्थमेटिक वाले पोर्शन पे। आपको पता है मैथ्स रहेंगे 15 क्वेश्चन, और अभी लास्ट में मैथ्स करने बैठे हो तो भाई फिर बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने मैथ्स कर ली है, और नहीं भी की है तो भाई मैथ्स आप ऊपर ऊपर से देख लो। 15 में से मैं 15 नहीं बोल रहा तो भाई चलो 9 तो करोगे तुम, 10 तो करके आओगे, 11 तो करके आओगे, इतने नंबर तो ला सकते हो ना। तो भाई मैथ्स में इतना कर लो कि आपके 11 से 12 नंबर आ जाए, क्योंकि उसमें ये होगा कि ये ऐसा पोर्शन है भाई मैथ्स का कि आप इसमें से बहुत से लोग 15 में से 15 नंबर लेके आएंगे। अगर आपने यहाँ नंबर कम हो गए आपके, तो आपको कोशिश करना है कंप्यूटर में या फिर रीजनिंग में ज़्यादा नंबर लेके आए। तो ये बात हो गई अपनी किसकी भाई, मैथ्स की, कि आपको डेली के डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है 15 क्वेश्चन वाला। और उसमें भी क्या, ये नहीं सोचना है कि भाई सरल सरल क्वेश्चन आएंगे या इजी क्वेश्चन पूछेगा, भाई किसी को नहीं पता। ये एसएससी लेने वाला है क्वेश्चन, वो अपना पेपर दिल्ली पुलिस वाला। तो आप चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, जितने भी क्वेश्चन जहां के भी मिल जाए भाई धड़ाल्ले से लगाओ उनको। जितने भी क्वेश्चन है करते जाओ, बस ये मत सोचो कि ये नहीं आ सकता वो नहीं आ सकता। भाई अपन तो है नहीं वहां बनाने क्वेश्चन पेपर, तो जो भी आ रहा है सारे क्वेश्चन करने हैं।
तो आपको क्या करना है, डेली सेट लगाना है। ये बात थी भाई मैथ्स की। अब बात करते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर में इससे भी पहले बता चुका हूं भाई, और फिर आज मैं बोल रहा हूं कि आपको डेली की डेली एक क्लास लेनी है, वो भी कुमार गौरव सर से। कुमार गौरव साहब उत्कर्ष क्लासेस में डेली 1 घंटे से 1 घंटे 15 मिनट तक की वीडियो होती है। उसमें आपका करंट अफेयर भी होगा, साथ के साथ स्टैटिक्स वाला पोर्शन भी कंप्लीट होते जाएगा। तो भाई डेली 1 घंटे समय दें। जब भी आप सुबह उठें, 6:30 बजे करीब उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। जब भी आप उठें, सबसे पहले करंट अफेयर देखें 1 घंटे का। देन उसके बाद अगर आप 1 घंटे का करंट अफेयर डेली के डेली नहीं देख पा रहे हैं, तो संडे टू संडे उनकी वीकली एक वीडियो आती है, जिसमें वो हफ्ते भर का सारा जो भी पढ़ाया है उन्होंने, उसका ब्रीफ में रिवीजन आपको करा देंगे। तो आप वो भी देख सकते हैं। भाई आपने अगर CGL, CHSL और MTS का जो अभी फिलहाल ही में करंट अफेयर आया था, वो वाला अगर आपने पोर्शन कंप्लीट कर लिया, तो भाई 100% है कि उन्हीं में से घुमा फिरा के आएगा। और बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन, भाई कितना करंट अफेयर पढ़ना है, तो मैं तो बोलूंगा भाई जनवरी से, जब भी आपका एग्जाम हो, नवंबर में, दिसंबर में, जब भी हो जाए एग्जाम, तब आपको क्या करना है, तब तक का करंट अफेयर करना है। और मेन जो पॉइंट हैं वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं कि करंट अफेयर में कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं भाई। तो ये बात हो गई भाई करंट अफेयर की। अब बात करते हैं अपनी रीजनिंग वाले पोर्शन की। तो रीजनिंग में भी क्या करना है, आपको डेली एक सेट लगाना है, और जो भी अभी एग्जाम हुए हैं उन्हीं के प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और साथ ही मैं भाई एक चीज़ और बोलूँगा कि एग्जाम पर जो यूट्यूब चैनल पे अभी प्रैक्टिस सेट करवा रही हैं मैडम, तो आप वो जरूर करें। तो उससे आपकी क्या होगा भाई, कि आपने अगर नहीं भी पढ़ा है रीजनिंग, बहुत समय पहले पढ़ा है, कुछ लोग अभी रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, मैडम तरीका भी बताती हैं कि किस हिसाब से आपको क्वेश्चन करने हैं। साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होती चलेगी कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन एक ही बार में आप करते जाएंगे। तो ये हो गया भाई रीजनिंग वाला। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट। और डेली एक सेट कहाँ से लगाना है भाई, सेक्शनल टेस्ट, जो टेक्स्ट बुक है उसमें आप डेली के डेली एक टेस्ट जरूर लगाएं, ताकि आपको पता चलेगा कि आप मिस्टेक कहाँ रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं। और भाई जब भी आप सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे, उसके बाद एनालिसिस जरूर करना है कि आपकी गलती ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर हो रही है। अब जो बात करेंगे भाई अपन, वो है सबसे इम्पोर्टेंट 50 नंबर वाले पोर्शन की, जिसमें आता है आपका GK प्लस GS वाला पोर्शन। इसमें आपको पता है GK GS, भाई GS का मतलब ही है गंगा सागर। जितना भी पढ़ लो, जहां से भी पढ़ लो भाई, नहीं बनना है तो आपसे नहीं बनेगा क्वेश्चन। अगर आपने ईमानदारी से इतने दिन पढ़ाई की है तो आपसे नहीं बनेगा, तो भाई किसी से नहीं बनेगा वो क्वेश्चन। जिसका तुक्का बैठ गया तो समझ लो उसने बाजी मार ली। पर आपको ये नहीं करना है कि भाई GS बहुत ज़्यादा है तो ये ना पढ़ें, ये नहीं आ सकता, वो नहीं, आपको सब पढ़ना है। तो उसमें करना क्या है भाई, आपको हर सब्जेक्ट की, जैसे कि मैं बोलूँ आपको, जैसे भूगोल हो गया, मतलब जिसको अपन बोलते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, और उसके साथ साथ साइंस वाला जो पोर्शन है, इन सब की आपने अगर अभी आपका जैसे कोई बिगनर है जो अभी तैयारी फिलहाल ही में चालू की है, जैसे कि अभी एग्जामपुर वाले भी दिल्ली पुलिस के लिए कोर्स लेके आए हैं, साथ ही साथ टेक्स्ट बुक में भी चल रहे हैं बहुत से कोर्स। फिर आप बोल सकते हैं कि ऐसी बहुत सी कोचिंग है। मैं भाई किसी का पर्टिकुलर प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपको जिस कोचिंग से भी पढ़ना है वहाँ से आपने अगर पूरा का पूरा थ्योरी कवर कर ली है तो अच्छी बात है, और नहीं की है तो भाई हर चीज़ की मैराथन क्लास देख सकते हैं। आपको जिससे भी मैराथन क्लास लेना है, हर सब्जेक्ट की एक मैराथन क्लास ले, सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट। जैसे कि आज आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो आप 6 घंटे की अगर मैराथन है तो आप कोशिश करें कि पहले 3 घंटे आपने इसकी क्लास ले ली आज, देन दूसरे दिन 3 घंटे में इसको कवर करें। जैसे ही आपका ये कवर हो गया पोर्शन, देन उसका MCQs लगाएं या मॉक टेस्ट लगाएं सेक्शनल वाला, कि आपको ज्योग्राफी में ये वाला सेक्शन आपने पढ़ा था, इसके आपको टेस्ट लगा के देखना है कि आपका सही आंसर जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं। तो ये बात हो गई आपकी GK GS की। पर भाई इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपको करना क्या है, अभी जो फिलहाल ही में SSC पैटर्न पर आधारित हुए हैं वो सारे के सारे एग्जाम, जैसे कि मैं बोलूँ अभी SSC का जो था CGL हुआ, MTS हुआ है, तो इनको क्या करना है, इनमें जितना भी GS वाला पोर्शन है आपको टेक्स्ट बुक में सब कुछ मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक में आपको अभी जो MTS के एग्जाम हुए हैं
उनका भी आ चुका है। तो आप क्या करें, वो एमटीएस के एग्जाम में जीएस वाले पोर्शन को खोल के सारे जितने भी क्वेश्चन है लगा दें, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी एसएससी कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है और किस टाइप का, किस ऐसे टॉपिक को आपको जिसको फोकस करना है। तो ये था भाई जीएस वाला पोर्शन। अब आपको कुछ मेंटोस टिप है मेरी। तो भाई मेंटोस टिप मतलब एक जनरल लाइफ होती है, एक मेंटोस लाइफ। तो मेंटोस टिप मेरी ये है कि आपको आज से ही डेली मॉक टेस्ट लगाना है। डेली के डेली एक टेस्ट तो जरूर लगाएं, और हो सके तो भाई सुबह लगा लें एक टेस्ट। और जैसे कि आपको जिस पे लगाना है, टेक्स्ट बुक पे लगाएं या फिर आरडब्ल्यूए पे लगाएं या फिर एग्जाम पर, क्योंकि अभी यही तीनों चल रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा। तो आप टेक्स्ट बुक, आरडब्ल्यूए, एग्जाम पर कहीं पे भी लगा सकते हैं। साथ ही में जब आप टेस्ट लगाएं देन उसके बाद उसका एनालिसिस मस्ट है भाई। एनालिसिस करना ही है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना है, तो अगली बार इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ गए तो मुझसे गलती ना हो। तो जब भी टेस्ट लगाएं उसका एनालिसिस पूरा करें, कि आप टेस्ट लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं, कहाँ आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, उनको सुधारें भाई। देन उसके बाद मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है बिलीव कनेक्शन। आप उससे भी जुड़ सकते हैं, और आपकी जो भी जैसे डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं एक चीज़ और स्टार्ट करने वाला हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, वो है डाउट सेक्शन। उसमें क्या करेंगे अपन, जिसकी जो भी प्रॉब्लम होंगी वो भाई लिख देंगे। अगर कोई चीज़ मुझसे नहीं बन रही है तो ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो कोई भी आके अपना आंसर दे सकते हैं। जो कोई पूछ रहा है कुछ अगर नहीं बन रहा है तो भाई ये डाउट सेक्शन वाले टेलीग्राम पर जरूर जुड़ें। वही नाम है इसका, बिलीव कनेक्शन। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लें बिलीव कनेक्शन को, तो आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मिलती रहेंगी। तो भाई आपको कैसा लगा है, मैं ये दावे से बोल सकता हूँ भाई कि आप इतना बस अब कर लें लास्ट मंथ में, ज़्यादा यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है। अब जो करो या मरो वाली कंडीशन है वो सब आपके ऊपर है। कोई कुछ भी बता रहा है आपको, अगर मेरी स्ट्रेटेजी सही नहीं लगती आप अपनी करें, पर भाई पढ़ते जाएं। लास्ट में सबके लिए भाई सिर्फ एक ही चीज़ है, बेस्ट ऑफ लक। आपको अपनी किस्मत आजमानी है और आपकी मेहनत दिखानी है। आपने जितने भी दिन मेहनत की है वो रंग लेके आएगी। मैं ये नहीं बोलता कि भाई मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा, मैं इतना बता रहा हूँ भाई, तो ज़रूरी नहीं है मेरा सिलेक्शन हो, पर मैंने मेहनत इतनी की है कि मुझे लग रहा है कि भाई सिलेक्शन हो सकता है। पर बाकी तो भगवान की मर्जी। तो चलिए भाई वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।